नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के विषय हिंदी युवक भारती का आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस और उसके भेद इस भाग को आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम रस किसे कहते हैं या रस की परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों को अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में कुल मिलाकर 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में हम यहाँ पर केवल 5 रसों का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो रस है करुण रस, उसकी परिभाषा देखिए। किसी प्रियजन या कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। उदाहरण देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो यहाँ पर देखिए कि मैथिली शरण गुप्त जी की यह पंक्तियाँ है। इस पंक्तियों में कवि यहाँ पर अबला अर्थात एक महिला अर्थात स्त्री को यहाँ पर दर्शाते हैं या स्त्री का वर्णन करते हैं कि स्त्री को यहाँ पर अबला यानी लाचार या बेबस के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसको सुनकर हमारे मन में दया या करुणा की भावना उत्पन्न होती है और यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती हुई नजर आती है। दूसरा रस देखिए, वीर रस। वीर रस किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असह्यों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। उदाहरणार्थ, साजी चतुरंग सैन्य अंग में उबंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, नदी नदमद गैबरन के रलत है। कवि भूषण जी की यह पंक्तियाँ है। इस पंक्तियों में यहाँ पर कवि भूषण जी ने बताया है कि शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके बड़ी ही उत्साह के साथ अपनी सेना को युद्ध जीतने के लिए वे कुछ कहते हैं, आगे निकल पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे औशाल के नगाड़ों को बजाया जा रहा है। युवा मतवाले हाथियों के कान से
कान में बजाया जाने वाले मद का प्रमाण इतना है कि रास्ते सैकड़े सैकड़े लगते हैं। इससे पहाड़ भी उखड़कर गिरने लगते हैं। और यहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती हुई नजर आती है। तो ये जो रस है श्रृंगार रस, इसमें स्थायी भाव है प्रेम। दूसरा रस है शांत, इसमें शांति यह स्थायी भाव है। तीसरा करुण रस है। चौथा है हास्य रस, इसमें हास्य स्थायी भाव है। पांचवा है वीर रस, इसमें उत्साह यह स्थायी भाव है। छठा है रौद्र रस, इसमें क्रोध यह यहाँ पर स्थायी भाव है। सातवां जो रस है भयानक, इसमें स्थायी भाव है भय। आठवां है बीभत्स्य, इसमें घृणा यह स्थायी भाव है। नौवां अद्भुत रस है, इसमें आश्चर्य यह स्थायी भाव है। 10वां है वात्सल्य, इसमें ममत्व यह स्थायी भाव है। 11वां है भक्ति, इसमें भक्ति यह स्थायी भाव है। इस साल यहाँ पर 11वीं में कुल मिलाकर हम 5 रसों का अध्ययन करने वाले हैं। पहले हमने करुण और वीर रस इसकी यहाँ पर इसके बारे में देखा है। अब तीसरा रस देखिए हास्य रस। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निर्मिति होती है। उदाहरण देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथरसी इनकी यह पंक्तियाँ है। इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि कहते हैं कि हाथ में तंबूरा लिए मंच पर प्रेम प्रताप बैठे हैं और वे 15 मिनट के ऊपर यहाँ पर वह तंबूरा या उसका यहाँ पर वह तंबूरा को बैठे बैठे बजा रहे हैं। एक घंटा यहाँ पर घंटा भर के ऊपर समय वहाँ पर बीता हुआ है और आलाप के ऊपर आलाप वह करते नजर आते हैं। नतीजा यह होता है कि जो श्रोता है वो श्रोता उड़ जाते हैं और यहाँ पर बाहर चले जाते हैं। तो देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर हास्य रस की निर्मिति होती हुई नजर आती है। चौथा जो रस है भयानक रस। अब भयानक रस, पहले भयानक रस की यहाँ पर जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप तो उदाहरण देखिए, प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार, मदचंड को दंड रहयो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली, दिगपागल पालबल पाली ऋषराज के वचन पर चंड को, बांधी बर स्वर्ग को सादी अपवर्ग धनो,
भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। कवि केशवदास द्वारा रचित इसमें प्रसंग रचा गया है। जब परशुराम क्रोधित होके आते हैं, श्री राम ने धनुष्य को तोड़ दिया था। इसके कारण क्रोधित होकर परशुराम जब राम ने धनुष्य पर डोर चढ़ाई जाने से उठने वाले आवाज़ से सभा के सारे लोग भयभीत हो गए थे। इसी के कारण यहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती हुई नजर आती है। पांचवा जो रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निष्पत्ति या निर्मिति होती हुई नजर आती है। उदाहरण देखिए, जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास की यह पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर अर्थात जसोदा मैया बालकृष्ण को पालने में सुलाकर पालना झुलाती है और श्री कृष्ण को कुछ यहाँ पर कहती है। यहाँ पर छोटे बच्चे के प्रति यशोदा मैया का प्रेम, लगाव, वात्सल्य उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती हुई नजर आती है। यहाँ पर यह रस और उसके भेद समाप्त होता है। इसके आगे मैं आपको अलंकार और उसके भेद के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।